इसके बीच में हमने एम्पेयर सर्किटल लॉ शुरू किया था और हमने एम्पेयर सर्किटल लॉ के रिगार्डिंग हमने कुछ आर्टिकल शुरू कर दिए थे। आज का टॉपिक मेरा जो निकल के आ रहा है दैट इज रिलेटेड विद द सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड के साथ रिलेटेड निकल के आ रहा है, ठीक है। अगेन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है मुझे बिकॉज ऑफ सोलेनॉइड एंड विद द हेल्प ऑफ मतलब यूजिंग एम्पेयर सर्किटल लॉ हम ये कह चल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन ही निकल के आ रही है। अब सेशन के शुरू में जो निकल के आ रहे हैं मेरे पास टॉपिक वो आईआईटी या नीट के टॉपिक्स हैं, ठीक है। और जो सेशन का लास्ट निकल के आएगा दैट इज सोलेनॉइड की डेफिनेशन डेरिवेशन, वो मेरी बोर्ड क्लासेस के साथ निकल के आएगा। मतलब शुरुआत में हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसे समझने के बाद हम बोर्ड के टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे, जो सोलेनॉइड का टॉपिक, ठीक है। अब ये वाले अगर आप टॉपिक क्लियर करते हो तो बोर्ड के टॉपिक जो निकल के आ रहा है सोलेनॉइड का, उसमें जो सोलेनॉइड की अजम्पशंस होती हैं, जो टीचर आपको ये बोल देते हैं कि ये अजम्पशंस है आपको ये याद करके चलनी पड़ेगी, वो अजम्पशंस आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी। वो सारी अजम्पशंस हम यहाँ पर जेईई मेंस या नीट के टॉपिक में वो क्लियर करने वाले हैं, उनकी डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक जो निकल के आता है दैट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बारे में बात करते हैं, होता क्या सोलेनॉइड, वो सारा देख के चलेंगे, वो सारा देख के चलेंगे हम, ठीक है। चलिए अब सोलेनॉइड मेरा टॉपिक निकल के आ रहा है। अब सोलेनॉइड के कंस्ट्रक्शन के ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब सोलेनॉइड हमेशा देखो आप जरा एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर एक तारों का गुच्छा, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर तारों के गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल दिया, ये सिंपल सोलेनॉइड आ गया। ये 3D पिक्चर बनाने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। दिस इज द 3D पिक्चर ऑफ ए सोलेनॉइड, बैटरी के साथ कनेक्टेड है। अब ये सोलेनॉइड का रेडियस R निकल के आ रहा है और लेंथ L निकल के आ रही है। दिस इज द सिंपल सोलेनॉइड, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ए सोलेनॉइड, ठीक है, जिसमें करंट इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। मैंने ये 3D पिक्चर दिखाने की कोशिश की है कि ये कॉइल्स हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, ठीक है, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर, ठीक है। तो बेस याद रखो, इस चीज को नोट कर लो, बेस हमेशा इसका क्या निकल के आएगा, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल निकल के आएगा। बेस विल ऑलवेज बी ए नॉन कंडक्टिंग, लाइक कार्डबोर्ड, ठीक है। और वायर्स, जो ये कॉइल जिस वायर के साथ बनी है, ये वायर्स इंसुलेटेड होनी चाहिए, इंसुलेटेड वायर्स होनी चाहिए। हालांकि यहां पर मैंने जो स्ट्रक्चर तैयार किया आपके सामने, यहां पर मैंने वायर्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा रखा है, इतना गैप नहीं होता, बहुत क्लोजली कॉइलिंग की होती है ये, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इसमें, बहुत क्लोजली कॉइलिंग की होती है इसके अंदर। सो बेस हमेशा याद रखिएगा नॉन कंडक्टिंग होगा लाइक कार्डबोर्ड, और वायर्स हमेशा इंसुलेटेड होंगी इसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है। वायर्स हमेशा इंसुलेटेड होती हैं, ठीक है। अगर और बेटर स्ट्रक्चर की तरफ जाऊं मैं इसके, ठीक है। ये तो चलो मैंने 3D स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जो आपकी बुक्स में कभी कभी बनाता है, बुक्स में इस तरह से बनाते हैं। ये कॉइल्स दिखाई हुई है, ये सिर्फ कॉइल्स दिखाई जाती हैं इसके अंदर,
ये भी बुक्स के अंदर स्ट्रक्चर बना, ये एल लेंथ का, ठीक है। इन्हें बोल दिया जाता है हेलिकल स्प्रिंग्स। कॉइल्स को क्या बोलते हैं? हेलिकल स्प्रिंग्स। जो ये कॉइल बनी होती है ये हेलिकल पाथ है, ठीक है, टर्न करी जा रही है। These are the helical paths, ठीक है। और ये जो सर्कल्स निकल के आते हैं, ठीक है, ये इस तरह से, ये एक्सिस आ गया कॉइल का, ठीक है। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं, ये कंसेंट्रिक कॉइल्स हैं। इसके ऊपर कॉइल आ सकती है, ठीक है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर मेरा सोलेनॉइड का निकल के आ रहा है। पीछे 3D स्ट्रक्चर बनाया था, ये सीधा बुक्स के बीच में जो स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, इसमें बेस नहीं दिखाया गया, ठीक है। अब सोलेनॉइड की प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं। कहता व्हेन सोलेनॉइड इज सस्पेंडेड फ्रीली, हवा में लटका दिया जाए पूरी तरह से फ्रीली, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है? इट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने बस कॉइल ली, कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स दिए। अब उसको अगर किसी करंट बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो वो क्या हो जाता है, उसमें अगर करंट पास करेगा तो उसे अगर फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो अपने आप ही वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर निकल के आएगा, ठीक है। तो यहां से मेरे को ये समझ में आ गया था कि सोलेनॉइड बिहेव्स एज ए मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सोलेनॉइड बिहेव्स एज ए मैग्नेट, ये इतना समझ में आ गया था, ठीक है। एंड ऑन चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, ठीक है, ऑन चेंजिंग पोलैरिटी ऑफ बैटरी, मतलब यहां पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव इधर आ जाए, नेगेटिव इधर चला जाए, ठीक है। ऑन चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ ए बैटरी सोलेनॉइड रोटेट्स, सोलेनॉइड रोटेट्स बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। मतलब सोलेनॉइड भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी सोलेनॉइड की, तो वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगा, मतलब वो रोटेट कर जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, अगर फ्रीली है, फ्रीली सस्पेंड किया हुआ, ठीक है। अच्छा, इसी के बीच में अगर बात करें, इसी के बीच में अगर बात करें, सोलेनॉइड के बीच में अगर बात करें, अगर सोलेनॉइड ठीक है, अगर सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड, इतना तो पता चल गया कि सोलेनॉइड क्या बिहेव कर रहा है मैग्नेट की तरह। अगर मुझे सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, इफ वी वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड, तो हमने क्या किया, छोटा सा प्रैक्टिकल किया हुआ, 10th क्लास में भी किया है, यहां पर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, यहां पर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, 10th क्लास में भी वैसे किया हुआ। तो हम क्या करते हैं, एट डिफरेंट पोजीशंस मैग्नेटिक कंपास को प्लेस कर करके चलते हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड की डिफरेंट पोजीशन के ऊपर मैग्नेटिक कंपास को प्लेस कर करके चलिए, ठीक है। लिखो इस बात को, if we want to find the direction of a magnetic field lines, we arrange magnetic compass at different points, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर मैग्नेटिक कंपास को रख के देखिए, टू फाइंड नॉर्थ पोल, ठीक है। अलग अलग पॉइंट्स पे रखा, जैसे यहां पर रखा, फिर यहां पर रखा, फिर यहां पर रखा, एंड सो ऑन। तो मेरे यहां पर क्या निकल के आती है, डायरेक्शन निकल के आ जाती है। किसकी डायरेक्शन निकल के आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकल के आ जाती है कंपास के बीच में, मतलब सोलेनॉइड के बीच में।
ठीक है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इसके लिए हमें याद रखनी है सोलेनॉइड के बीच में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इस बात को, ठीक है, कि यह बार बार डेरिवेशंस के बीच में ना एन आएगा, हम बोलेंगे एन टर्न्स इन सोलेनॉइड, ये बार बार बोला जाएगा एन टर्न्स इन द सोलेनॉइड। ये एन टर्न्स इन सोलेनॉइड का मतलब क्या निकल के आता है, ठीक है, एन टर्न्स मतलब स्मॉल एन की बारी आएगी, स्मॉल एन क्या है, एन अपॉन एल, ये लेंथ एल है ना, ठीक है, इसका मतलब निकल के आता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा। सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स, जो ये कॉइल्स निकल के आ रही हैं, कितने टर्न्स निकल के आ रहे हैं, तो ये स्मॉल एन निकल के आएगा, हम स्मॉल एन के साथ निकालेंगे नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनॉइड के अंदर क्या है, एन टर्न्स इन द सोलेनॉइड है, लेकिन कितनी लेंथ है, एल लेंथ के अंदर टोटल एन टर्न्स है, कैपिटल एन, लेकिन अगर पर यूनिट लेंथ निकालना है, सिर्फ एक यूनिट के अंदर निकालना है, तो स्मॉल एन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एन बाय एल निकल के आता है। ये पहले से पता होना चाहिए डेरिवेशंस के लिए। पहले से ये बातें पता होनी चाहिए हमें। अच्छा, अब ये पिछले सोलेनॉइड को देखिए, ये वाले सोलेनॉइड को, अगर ये सोलेनॉइड को मैं बीच में से काट देता हूं, प्लेन के साथ इसे कट कर देता हूं, ठीक है, इफ वी कट दिस सोलेनॉइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेन, ठीक है, ये सोलेनॉइड को अगर मैं कट कर देता हूं, ये तो 3D फिगर बनाई हुई है मैंने, दिस इज द 3D फिगर, अगर ये से सेंटर में से कट कर देते हैं तो मेरे पास एक 2D फिगर निकल के आती है सोलेनॉइड की, इस तरह से, ये इस तरह से ये 2D फिगर निकल के आ रही है, ठीक है, ये 2D फिगर निकल के आएगी इस तरह से, जिसमें यहां पर ऐसा लगेगा कि करंट, ये करंट शो कर रहा हूं, ये 4 पॉइंट्स मैंने करंट के शो किए, ठीक है, और ये क्रॉस, ठीक है। अब देखिए दोबारा देखते हैं इसे, यहां पर क्या हो रहा है कि करंट बाहर की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट से करंट बाहर की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट से करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ये पॉइंट से करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से करंट बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो मेरे पास ये 2D फिगर के अंदर क्या निकल गया, ये करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने पहले बोला था आपको, ये वाली डॉट रिप्रेजेंट करेगी कि करंट इज कमिंग आउटवर्ड, ये किसे रिप्रेजेंट करती है, करंट इज कमिंग आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर, आपकी कॉपी में से बाहर आ रहा है, ये सिंबल, ठीक है, और ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है करंट इज गोइंग इनसाइड इन द प्लेन ऑफ द पेपर, हमने ये सिंबल पहले से मार्क किए हैं, तो ये इस तरह से निकल के आएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझते हैं, यहां पर करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाया मैंने, ठीक है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये कर्वी फिंगर्स इस तरह से निकल के आ रही है, ध्यान से देखो, ये कर्वी फिंगर्स इस तरह से निकल के आ रही है, तो अगर यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से निकल के आ रहा है, ये डॉटेड, ये एरो बन गया, राइट हैंड थंब रूल लगाया, करंट इज मूविंग इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से निकल के आ रही है, इस तरह से, ठीक है, सभी के लिए ऐसी आएगी। अब याद रखिएगा गैप होना चाहिए इनकी, मैग्नेटिक एक दूसरे को टच ना करे, ये मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को टच ना करे, इंटरसेक्ट करके नहीं जानी चाहिए, ठीक है, थोड़ी अच्छी बना लेना फिगर, ठीक है। सिमिलरली यहां पर करंट क्या जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, ऊपर, यहां पर अगर देखूं, ठीक है, यहां पर करंट क्या निकल के आ रहा है,
जहां पर रेड पॉइंट मार्क किया है बाहर की तरफ जा रहा है। अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो तो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कर्वी फिंगर्स के हिसाब से इस तरह से निकल के आ रही है। यहां पर मैंने रेड कलर के साथ शुरू कर दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई है मैंने, ये इस तरह से। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की देखो तो ये निकल के आ रही है, इस तरह से निकल के आ रही है। चेक करो। अब यहां पर मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके अंदर? सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है। यहां से नीचे से, अब आप देखो यहां पर, ठीक है, इस पेज के ऊपर कहां गया, ये रहा, इस पेज में यहां पर करंट क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है इसके, यहां से करंट क्या निकल रहा है? इस पॉइंट से करंट क्या निकल रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। या इस पॉइंट से करंट क्या कर रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहां से इस पॉइंट से, ठीक है, करंट क्या करेगा? अंदर की तरफ जाएगा। तो नीचे मेरे क्या निकल के आ रहे हैं? अंदर की तरफ निकल के जा रहे हैं। नीचे मेरे क्या निकल के आ रहे हैं? अंदर की तरफ निकल के आ रहे हैं। ऊपर वाले क्या निकल के आ रहे हैं? बाहर की तरफ। मैंने वही शो किया, मैंने यहां पर वही शो किया। और उनकी हेल्प के साथ मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शो किया, राइट हैंड थंब रूल लगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है? ये निकल के आ रही है। इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन करो, डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है? ये निकल के आ रही है। सारे जो ये पॉइंट्स हैं इन्हें ज्वाइन करो तो आपके पास डायरेक्शन निकल के आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपके पास डायरेक्शन निकल के आनी शुरू हो जाएगी। और ये मेरा एक्सिस निकल के आ रहा है, इसका सेंटर एक्सिस, एक्सिस में इस तरह से जा रही है, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से जा रही है, तो यहां पर इस तरह से, ठीक है। ये डायरेक्शंस निकल के आ रही है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। दीज आर दी डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैंने करंट की डायरेक्शन बताई हुई है आपको, डॉट वाला सिंबल बता रहा है कि करंट बाहर आ रहा है फ्रॉम द प्लेन पे, क्रॉस वाला करंट बता रहा है कि इनसाइड जाए। तो ये इस तरह से मेरी डायरेक्शन इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरह से निकल गया है। देखो कितना इजी वे था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताना। करंट जहां पर एंटर कर रहा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दो, उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो इस तरह से। अब यहां पर तो मैंने सिर्फ 4 पॉइंट्स दिखाए हैं, लेकिन वहां पर n नंबर ऑफ पॉइंट्स है, वहां पर n नंबर ऑफ पॉइंट्स निकले हैं। क्वाइल्स बड़ी क्लोजली पैक्ड है एक दूसरे के साथ और n नंबर ऑफ टर्न्स है उसमें, एक 4 टर्न्स भी है, बड़ा ही कितने टर्न्स हैं, ठीक है ना। 1,000, 1500, 2,000 टर्न्स होते हैं सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है। तो ये अब एक बात याद रखना, दिस इज नॉट एन आइडियल सोलेनॉइड, ये मेरा आइडियल सोलेनॉइड नहीं है। पहली बात तो ये याद रखो, मेंशन कर लो, दिस इज नॉट एन आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड कौन सा होता है? आइडियल सोलेनॉइड इनफाइनाइट होता है। आइडियल सोलेनॉइड इज एन इनफाइनाइट सोलेनॉइड, याद रखो। आगे मैं बताऊंगा भी आइडियल सोलेनॉइड होता क्या, पहले ये पिक्चर अच्छी तरह से बना लो, ठीक है। ये फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है मेरे पास, दिस इज ए फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड, जिसके अंदर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई, जिसके अंदर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई। ठीक है जी, चलिए अब यही फिगर को दिमाग में रखिए और मेरा पहला आर्टिकल निकल के आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपको, ये एक्सिस है सोलेनॉइड का, मतलब बिल्कुल सेंटर वाली लाइन सोलेनॉइड के अंदर। तो मेरा यहां पर पहला आर्टिकल निकल के आ रहा है, आर्टिकल का नाम यहीं पर लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड, ड्यू टू सोलेनॉइड ठीक है,
साथ में निकल के आ रहा है इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड ऑन इट्स एक्सिस। अब मैं मैग्नेटिक, मेरा ये हेडिंग है, ये मेरी सब हेडिंग निकल के आती है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड निकालना है, लेकिन इनसाइड द सोलेनॉइड निकालना ऑन द एक्सिस। ऑन द एक्सिस का मतलब ये निकल के आ रहा है, सपोज करो ये पी पॉइंट निकल के आ रहा है एक्सिस के ऊपर, ये पी पॉइंट, जहां पर मुझे सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, जहां पर मुझे सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ये पी पॉइंट डिस्प्ले कर दिया मैंने एक्सिस के ऊपर। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है, एक अच्छा सा कलर में। अब सोचो ये पी पॉइंट के ऊपर इस कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रही है वो इस तरह से निकल के आएगी, ऐसे ही निकल के आएगी। ठीक है, और ये एंगल जो बना रहा है, ठीक है, पी पॉइंट का ये डिस्टेंस निकल के आ रहा है। हमने एम्पियर सर्किट लॉ या बॉयड-सावर्ट लॉ के अंदर क्या किया था, बॉयड-सावर्ट लॉ के जिस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होती है वहां से डिस्टेंस देखते हैं हम। ठीक है, सपोज करो ये मेरा करंट एलिमेंट है, तो ये डिस्टेंस निकल के आता है, ये इसे बोलते हैं आर, इसे बोलते हैं। और इसने एंगल कितना तैयार किया, हम यही पढ़ के आए, तो यहां पर भी मैं वही करने आ रहा हूं। ये एंगल मैं मान लेता हूं ये थीटा डिग्री का एंगल, मैं एंगल मान लेता हूं ये थीटा डिग्री का एंगल। अच्छा, ये तो अभी एक कॉइल के साथ है। अब ये सोलेनॉइड के अंदर n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, अभी मैंने सिर्फ एक कॉइल के साथ पी पॉइंट का एंगल तैयार किया, दैट इज थीटा। हर कॉइल के साथ अगर एंगल इमेजिन करूंगा तो पता नहीं कितने एंगल्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो पता नहीं मेरे कितने एंगल्स निकल के आ जाएंगे। क्लियर हो रही है ना बात ये? ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया, एक एंगल कंसीडर कर दिया। ये फिगर को थोड़ा सा रब कर रहा हूं, अब इनके बीच में थोड़ी कंजस्टेड कम हो जाए, ठीक है, सो दैट मेरी बाकी जो लाइंस है वो अच्छी तरह से डिस्प्ले हो। ये तो आपको पता चल ही गया कैसे करना है, ठीक है, बाकी की बातें मेरी अच्छी तरह से डिस्प्ले हो जाएं, तो मैं फालतू चीजें जो इसमें है वो उन्हें डिलीट कर रहा हूं, रब करता जा रहा हूं। आप अलग से एक फिगर कॉपी के ऊपर बनाओ, अलग पेज के ऊपर बनाओ। चलिए, ये मेरा हफ है। तो मैंने क्या किया, सिंपल एक कॉइल को ज्वाइन किया, एक इस कॉइल के साथ, सिर्फ ये वाली कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करो, सिर्फ ये वाली। हालांकि पता नहीं कितनी कॉइल्स इसके अंदर ही प्रेजेंट होंगी, मैंने सिर्फ एक कॉइल उठा ली जो मैंने ग्रीन कलर के साथ यहां पे मार्क कर दिया। ठीक है, जो मैंने ये छोटी सी कॉइल्स ली हैं, जो ये छोटा सा डिस्टेंस मैंने उठाया सोलेनॉइड का, इसे बोलते हैं एलिमेंटल रिंग, इसे बोलते हैं एलिमेंटल रिंग। ये छोटा सा पोर्शन मैंने निकाला है, दिस इज नोन एज एलिमेंटल रिंग। ठीक है, अब याद रखो इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये सोलेनॉइड के अंदर मेरे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, उन n नंबर ऑफ टर्न्स में से, ठीक है, n टर्न्स आर देयर। उसमें से मैंने छोटा सा पोर्शन लिया, ठीक है, स्मॉल dl कह लो, ये ली, टोटल लेंथ इसकी l है, स्मॉल dl ली। अब ये स्मॉल dl के अंदर सपोज करो एक या दो टर्न्स आ रहे हैं, 3 टर्न्स लगा लो। ये स्मॉल लेंथ मैंने सोलेनॉइड की इमेजिन की है, जिसे कहते हैं एलिमेंटल रिंग। इसके अंदर इमेजिन कर लेते हैं 3 या 4 टर्न्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब
जो ये स्मॉल एलिमेंटल रिंग निकल के आ रहा है, इसके अंदर जो करंट निकल के आ रहा है, मैं उसे मान के चल रहा हूं आई डैश। टोटल करंट आई है, याद रखिएगा सोलेनॉइड के अंदर टोटल करंट मेरा कितना निकल के आ रहा है, आई। वो लेकिन सारी कॉइल्स को मिला के, मेरे पास तो यहां पर 3 या 4 कॉइल्स ही आ रही है ना इस एलिमेंटल रिंग के अंदर, तो वहां पर तो टोटल करंट मेरा कम ही हो जाएगा ना। तो आई डैश मेरा निकल के आ रहा है करंट इन दी एलिमेंटल रिंग। इसके अंदर यार करंट तो कम ही आएगा, ध्यान से देखो बॉस, ध्यान से इमेजिन करो, ठीक है। अच्छा, ये रेडियस मैं ऑलरेडी मान के चल रहा हूं कैपिटल आर, ये रेडियस मेरा आर निकल के आ रहा है। अब ये सारी असम्पशंस है, धीरे धीरे बताता जा रहा हूं मैं। ठीक है, ये रिंग है। अच्छा, अब ये एक छोटी सी रिंग निकल के आ रही है, ठीक है, कॉइल्स हैं, ठीक है, कॉइल्स ऐसे ही निकल के आती हैं। ये एक मेरी कॉइल निकल के आ रही है इसके अंदर, ठीक है। तो आप अगर कॉइल को इमेजिन करोगे तो कॉइल बिहेव्स लाइक ए रिंग, कॉइल बिहेव्स लाइक ए रिंग, रिंग की तरह बिहेव करती है कॉइल, ठीक है। हालांकि यहां पर मैंने काफी बड़ी बना दी है, लेकिन आप ये इमेजिन करो इसके अंदर, मतलब कैसे था, करंट ऐसे जा रहा था। ये कॉइल्स हैं जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये कॉइल्स निकल के आ रही है मेरे पास, ठीक है। पता नहीं यहां पर कितनी छोटी छोटी कॉइल्स हैं। अब यहां पर n नंबर्स ऑफ छोटी छोटी कॉइल्स निकल के आ रही हैं, ठीक है। उसी में से मैंने एक कॉइल उठा ली। अब ये आर्टिकल हमने किया था, हमने ये वाला एक्सप्रेशन किया था, हमने क्या एक्सप्रेशन किया था इसमें, याद रखिएगा, हमने आर्टिकल किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग, ठीक है। अगर यहां पर आप P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हो ड्यू टू ए रिंग, ठीक है, अगर आपको याद हो हमने ये आर्टिकल किया था, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकल के आती थी V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये रिजल्ट हमने किया था, ठीक है। ये डिस्टेंस x निकल के आता था एंड ये रेडियस r है, और ये निकल के आता था आर स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये वाला रिजल्ट मैं डायरेक्टली यूज करूंगा उसके अंदर, ये वाला रिजल्ट मैं डायरेक्टली यूज करने वाला हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी स्मॉल एलिमेंटल रिंग, ठीक है, इस एलिमेंटल रिंग के कारण जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रही है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, उसे मैं क्या बोलूंगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट, उसके अंदर करंट जा रहा है आई डैश, रेडियस क्या निकल के आ रहा है, कैपिटल आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो यहां से मैंने रिजल्ट निकाल दिया ये dB, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, याद रखो एलिमेंटल रिंग क्या होता है, एलिमेंटल रिंग इज दी 1 रिंग और 2 रिंग्स, ठीक है, इन दी स्मॉल लेंथ ऑफ ए सोलेनॉइड। स्मॉल लेंथ डीएल कंसीडर की, उसमें जो रिंग्स आ रही है उन्हें एलिमेंटल रिंग्स बोल दिया। सपोज करो उसमें एक रिंग आ रही है, उस एक रिंग के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आती है, हमने ये एक्सप्रेशन किया था, दैट इज ये वाला निकल के आ रहा था। अब उसके अंदर एक रिंग तो नहीं है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, इसका मतलब उसके अंदर n रिंग्स हैं। ये मैंने एक रिंग के कारण निकाला। अब इसे इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरी, अब ध्यान से देखो, अब इसे ध्यान से देखना। नाउ इफ इन 1 यूनिट लेंथ number of turns is n, एक यूनिट लेंथ मैंने सपोज करवाया ना आपको,
इससे पहले मैंने पहले ही बोल दिया था, n क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मैंने पहले ही बोला, ठीक है। इफ n इज दी वन, इफ इन 1 यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स इज n, then in dx length नंबर ऑफ टर्न्स क्या निकल के आ जाएंगे, n dx, क्या निकल के आ जाएंगे, n dx। तो dv क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट, ठीक है। रुक जाओ, करंट निकाले पहले, ठीक है। देखो करंट आई, अब याद रखो पूरी सोलेनोइड के अंदर कैपिटल आई करंट जा रहा है, ठीक है। तो dx लेंथ के अंदर मैंने बोल दिया आई डैश करंट जा रहा है, तो ये आई डैश करंट किसके इक्वल निकल जाएगा, n dx इंटू कैपिटल आई, n dx इंटू कैपिटल आई। अगर कैपिटल N टर्न्स में आई करंट जा रहा है, ठीक है, सपोज करो कैपिटल N टर्न्स में अगर आई करंट जा रहा है, तो ये इतने टर्न्स में कितना करंट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा। ठीक है। सिमिलरली कंसीडर मोर एलिमेंटल रिंग्स, बाकी भी एलिमेंटल रिंग्स कंसीडर कर लो। सिमिलरली कंसीडर मोर एलिमेंटल रिंग्स, बहुत ज्यादा एलिमेंटल, बाकी की एलिमेंटल रिंग्स भी कंसीडर कर दी। all will have same direction of B। यार मैंने अभी शो किया था ना आपको इस फिगर के अंदर, ये एरोस बने भी हुए हैं, ठीक है, कि सभी की डायरेक्शन क्या निकल के आ रही थी, सेम, इसी डायरेक्शन में जा रहे थे सारे के सारे, ऑल आर इन दी सेम डायरेक्शन। इसलिए यहां पर क्या निकल के आएगा, मैग्नेटिक फील्ड सभी की क्या हो जाएगी, ऐड, मतलब कोई भी एक दूसरे को अपोज करता नजर नहीं आ रहा, ठीक है, कोई भी एक दूसरे को अपोज करता नजर नहीं आ रहा। सो इंटीग्रेटिंग, अब इंटीग्रेशन में मुझे इस बात का ध्यान रखना कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम रहे। इंटीग्रेटिंग ऑल द एलिमेंटल रिंग्स, सारी एलिमेंटल रिंग्स मैंने इंटीग्रेट की, तो ये निकल के आ जाएगा dB इंटीग्रेट म्यू नॉट n dx I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। अब यहां पर पंगा पड़ गया, अपर एंड लोअर लिमिट क्या निकल के आएगा, ये अपर एंड लोअर लिमिट क्या निकल के आएगी, आ जाओ इसे समझते हैं, ठीक है, ध्यान से समझें, फिगर के अंदर वापस जाते हैं। अब आप देखो P ने एक एलिमेंटल रिंग के साथ कितना एंगल बनाया था, 30 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। अब P ने इस एलिमेंटल रिंग के साथ कुछ और एंगल बनाना, P ने इसके साथ कुछ और एंगल बनाना, P ने इसके साथ कुछ और एंगल बनाना, P हर एक एलिमेंटल रिंग के साथ एक डिफरेंट एंगल बनाते हुए जा रही है। P हर एलिमेंटल रिंग के साथ एक डिफरेंट एंगल बनाते हुए जा रही है, इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है। P is making a different angle with the different elemental rings। तो उसने क्या किया, जो ये एंगल्स बन के निकल के आ रहे हैं ना, डिफरेंट एंगल्स बन के निकल के आ रहे हैं P के कारण, ठीक है, उसने क्या किया, उसकी रेंज फाइंड कर ली एंड्स के साथ, उसकी एक रेंज फाइंड कर ली एंड्स के साथ। सपोज करो इस एंड के साथ उसने θ2 डिग्री का एंगल तैयार किया, ठीक है। सिमिलरली इस एंगल के साथ, इस एंड के साथ उसने θ1 डिग्री का एंगल तैयार किया। तो मेजरमेंट देखो कैसे बनानी है, P ने इस एंड के साथ θ2, P ने इस एंड के साथ θ1, तो मैंने डिफरेंट जितने भी एंगल्स निकल के आ रहे थे उन सभी की एक फाइनल रेंज निकाल ली, θ2 से लेके θ1 के बीच बीच में ही होंगे,
हालांकि डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स के साथ तो डिफरेंट एंगल बनाएगी, पर मैंने उसकी एक डोमेन फाइंड कर ली कि यार एक्सट्रीम्स के साथ जो एंगल बनाया है ना उसके बीच में ही सारे एंगल्स निकल के आएंगे, उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, फिर यहां पर क्या किया, ये अपर लिमिट निकल के आ गई थीटा 2, ये लोअर लिमिट निकल के आ गई थीटा 1, ये अपर लिमिट निकल के आ गई थीटा, लोअर लिमिट थीटा 2, अपर लिमिट निकल के आ गई थीटा 1। ठीक है, अब एक और मुसीबत आ गई। मुसीबत ये निकल के आ रही है कि यहां पर वेरिएबल टर्म dx है, वेरिएबल टर्म अब मुझे इंटीग्रेट करने के लिए d थीटा चाहिए। अगर लिमिट्स थीटा में निकल के आ रहे हैं, एंगल्स की टर्म्स में निकल के आ रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल जो करना है वो भी मेरा क्या निकल के आना चाहिए, थीटा में निकल के आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसे इक्वेशन नंबर माना 2 और ये dx को कन्वर्ट करने की सोचनी शुरू कर दी। ये dx को d थीटा में कन्वर्ट करने के लिए काम शुरू कर दिया। ठीक है, ये dx को कन्वर्ट करने के लिए मैंने काम शुरू कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, मेरे पास निकल के आ रहा है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा, अभी मैं दिखाऊंगा फिगर के अंदर tan थीटा क्या निकल के आ रहा है आपको, फिगर के अंदर भी चेक करेंगे। तो मेरे पास निकल के आ रहा है tan थीटा इज इक्वल टू r अपॉन x। आज फिगर में देखें, ठीक है, तो फिगर में कैसे देखना है, ध्यान से समझो। ये वाला एंगल देख रहे हैं पिंक कलर के साथ जो बनाया मैंने, ये तो ये डिस्टेंस को मैं मान के चल रहा हूं x और ये रेडियस निकल के आ रहा है r, ये r निकल के आ रहा है। तो इसमें से मैंने tan थीटा की वैल्यू निकाली, इसमें से मैंने tan थीटा की वैल्यू निकाली है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर निकल के आ रहा मेरा r, बेस निकल के आ रहा मेरा x। परपेंडिकुलर निकल के आया मेरा r, बेस निकल के आया x। ठीक है, तो इसमें आप चेक कर लो, पहले अच्छी तरह से अपनी फिगर बना लो, फिगर में चेक कर लो। अरे यार जेई मींस का आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, मुश्किल तो होगा ही, थोड़ा सा मुश्किल होगा ही, थोड़ा सा डिफरेंट भी होगा। तो यहां से मेरा tan थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है, ये पिंक कलर के ट्राइंगल के अंदर r अपॉन x। ठीक है, तो यहां पर मैंने वैल्यू पुट कर दी r अपॉन x। ठीक है, x इधर चला गया, ये बन गया r cot थीटा, डेरिवेट कर दिया, डेरिवेट किया, ये dx आएगा, r कांस्टेंट है, cot का डेरिवेट माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा के d थीटा, तो d थीटा उधर चला गया। अब ये dx की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 2 के अंदर, ये dx की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, खत्म है लगभग आर्टिकल। ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, dv का इंटीग्रेट इज इक्वल टू थीटा 2 से थीटा 1 म्यू नॉट n i, ऑलरेडी r स्क्वायर आ रहा है, ये dx की वैल्यू पुट की माइनस r कोसेकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 2
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ठीक है, अब आप देखिए कटिंग मेरी निकल के आ रही है। अब यहां पर cos थीटा की, ठीक है, यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, मुझे वेरिएबल टर्म चाहिए नहीं है, एक्स की वैल्यू पुट कर दी। एक्स क्या निकल के आ रहा है, म्यू नॉट एन आई आर क्यूब, ये माइनस का साइन बाहर, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। किस तरह से निकल, ठीक है। अब आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में से बाहर निकला, यहां पर आर स्क्वायर आ, आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में से बाहर निकला, यहां तक लिख लो पहले, ठीक है। तो आर स्क्वायर मेरा यहां से डिनोमिनेटर में बाहर निकला, म्यू नॉट माइनस का साइन है आर क्यूब, तो सीकेंड स्क्वायर क्यूब डी थीटा, आर स्क्वायर कॉमन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये 3/2 निकल के आ रही है पूरे की पावर, ठीक है। म्यू 2 बड़े आराम से निकल के आएगा, कैलकुलेशन है सिंपल, अभी तो इंटीग्रेट किया ही नहीं है। तो ये 1 प्लस कोसेकेंड स्क्वायर क्या बनता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या बनता है, कोसेकेंड स्क्वायर, तो ये निकल के आएगा। अब ये आर स्क्वायर 3/2, 2 से 2 की कटिंग, ये क्या निकल के आ रहा है आर क्यूब, तो ये बचा आर क्यूब, तो ये भी क्या बनेगा कोसेकेंड क्यूब, ठीक है। ये आर क्यूब के साथ कटिंग, इस क्यूब की वाले की इसके साथ कटिंग, चेक करो जरा वैल्यूज पुट करने के बाद। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, तो माइनस थीटा 2 थीटा 1 म्यू नॉट एन आई साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर b आ गया, यहां पर b माइनस म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट किसका होगा, सिर्फ साइन थीटा का। साइन का इंटीग्रेट क्या निकल के आएगा, माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेट क्या निकल के आया, माइनस कॉस, ये कैपिटल आई, डिवाइडेड बाय 2, तो b क्या निकल के आ रहा है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, माइनस माइनस पॉजिटिव हो, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये मेरा आर्टिकल निकल गया। ये मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रही है सोलेनॉइड की ऑन द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, ऑन द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। अब ये जेई मेंस के लिए रिजल्ट याद रख लो, डेरिवेशन याद रखनी है आपकी मर्जी है, लेकिन ये जेई मेंस के लिए हमने रिजल्ट निकाला। ठीक है जी, इसी तरह से एक न्यूमेरिकल करते हैं। मेरे पास क्या निकल के आया है, सोलेनॉइड निकल के आया, ठीक है। ये करंट बाहर आ रहा है, ये करंट अंदर जा रहा है, ठीक है। उसके एक्सिस के ऊपर ये पी पॉइंट आया, पी पॉइंट में इसके साथ बनाया 60 डिग्री का एंगल, इधर बनाया 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। फाइंड बी एट पी, तो कैसे निकल के आएगा सॉल्यूशन, पहले तो थीटा 1 मेरे का दिया हुआ इज इक्वल टू थीटा 2 दिया हुआ 60 डिग्री, थीटा 1 कैसे निकल के आएगा, थीटा 1 होता है ये सारी चीज थीटा 1 होती है। तो 60 प्लस 30 प्लस ये वाली चीज को इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये मेरा कैसे निकल के आएगा, 180 डिग्री माइनस 30 दैट इज 150 डिग्री, ये एंगल मेरा क्या निकल के आएगा, 150 डिग्री निकल, ये वाला पूरा एंगल प्लस 30 180 डिग्री है, तो यहां से ये एंगल क्या निकल गया। अब करना क्या, बी के अंदर वैल्यू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 cos 150 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, सॉल्व करो आंसर आ जाना आपका, सीधी वैल्यू पुट करनी है।
सीधी वैल्यू पुट करनी है। सो दिस वाज माय द फर्स्ट आर्टिकल। हमारा फर्स्ट आर्टिकल था सोलेनॉइड के अंदर की बातें चल रही हैं, ठीक है। देन अगला टॉपिक निकल के आ रहा है आइडियल सोलेनॉइड। अगला टॉपिक निकल के आ रहा है आइडियल सोलेनॉइड। अब आइडियल सोलेनॉइड याद रखिएगा इनफाइनाइट लेंथ का, ये हमारे सिलेबस में यही है आइडियल सोलेनॉइड, हमारे सिलेबस में यही निकल के आता है आइडियल सोलेनॉइड, ठीक है। तो आइडियल सोलेनॉइड ये मतलब नहीं है कि ये इनफाइनाइट लेंथ होगी। आइडियल सोलेनॉइड का मतलब समझो पहले। अगर ये सपोज करो ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है, ये इस तरह से, ये तो मैंने फिर भी काफी चौड़ा बना दिया विड्थ में, ठीक है। अब आइडियल सोलेनॉइड क्या होता है, ये इसका एक्सिस निकल के आ रहा है, ये आइडियल सोलेनॉइड, ये डॉटेड लाइन मेरी एक्सिस निकल के आ रही है, ठीक है। अब आइडियल सोलेनॉइड में याद रखो कि जो इसकी लेंथ होती है ना, दिस लेंथ इज कंपैरेटिवली वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू रेडियस। रेडियस ये निकल के आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत लंबा निकल के आएगा, खत्म ही नहीं होगा कहीं। इनफाइनाइट लेंथ का मीनिंग समझो। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब होता है कि जो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड निकल के आ रही है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड, वो बहुत ज्यादा हाई है। मतलब रेडियस मिलीमीटर्स में होगा, लेंथ सेंटीमीटर्स में हो जाएगी। रेडियस मिलीमीटर में होगा, नोट कर लो। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये निकल के आता है इफ द रेडियस इज इन द मिलीमीटर्स, तो लेंथ निकल के आएगी मेरी सेंटीमीटर्स में। अब इनफाइनाइट सोलेनॉइड के अंदर याद रख लो θ1 जो मैंने पीछे पढ़ा था वो हमेशा 180 डिग्री होता है, और θ2 मैंने जो पढ़ा था वो हमेशा 0 डिग्री होता है, ठीक है। θ1 जो मैंने पढ़ा था दैट इज ऑलवेज 180 डिग्री, θ2 क्या होता है 0 डिग्री। मतलब अगर मैं इसके ऊपर यहां पर कोई पॉइंट P इमेजिन करता हूं, ठीक है, तो ये इतना कम गैप है ना, ये गैप इतना छोटा गैप है, तो जो ये एंगल निकल के आ रहा है ना अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 निकल के आ रहा है, ये θ2। और ये वाला एंगल जो है इस तरह से निकल के आ रहा है, तो ये एंगल अप्रोक्सीमेटली θ1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन ये किसमें होगा, सिर्फ इनफाइनाइट लेंथ में। ये याद रखो, नोट करने वाली बातें यही है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं तो B क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट Ni अपॉन 2 cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री, म्यू नॉट Ni अपॉन 2 माइनस 1 cos 180 डिग्री होता है -1, तो ये निकल के आ जाएगा माइनस म्यू नॉट Ni। अब ये माइनस का साइन क्या निकल गया, ये माइनस के साइन की कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज we can neglect this minus का sign because direction is represented by right hand thumb rule। राइट हैंड थंब रूल की हेल्प के साथ डायरेक्शन फाइंड करो। तो अगर यहां पर अकेला मैग्नीट्यूड उठाऊं तो ये निकल के आता है म्यू नॉट एन, सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ बात करनी। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन आइडियल सोलेनॉइड है इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। और याद रखिएगा हमारे सिलेबस में इनफाइनाइट ही है। अगर क्वेश्चन निकल के आ रहा है एमसीक्यूज में जहां पर सोलेनॉइड मेंशन नहीं है तो यही रिजल्ट यूज करना है, नोट कर लो। अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर सोलेनॉइड की टाइप मेंशन नहीं है तो मुझे इनफाइनाइट सोलेनॉइड ही कंसीडर करके चलना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में इनफाइनाइट सोलेनॉइड ही है। ठीक है। अब याद रखो इनफाइनाइट सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड होती है। ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड की बात चल रही है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगी, यूनिफॉर्म सेम होगी
एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एक्सेप्ट एट द एंड्स, एंड्स के ऊपर नहीं होगा ऐसा, लेकिन इनसाइड द सोलेनॉइड ऐसे ही चलेगा, यूनिफॉर्म एंड पैरेलल, लेकिन जो एंड्स निकल के आ रहे हैं सिर्फ एंड्स की बात हो रही है, एंड्स पर सेम नहीं होगी, एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी, ठीक है, एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों नहीं होगी? अब होता क्या है एंड्स पे, अगर एंड्स की बात की जाए तो यहां पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे, ये देखो यहां पर, तो ये मेरा θ2 निकल के आएगा 90 डिग्री, θ2 मेरा यहां पर निकल के आता है 90 डिग्री, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट के लिए याद रखो, ये तो पता नहीं, इनफाइनाइट के लिए θ1 विल ऑलवेज रिमेन 180 डिग्री, हमने ये पढ़ा हुआ। इनफाइनाइट लेंथ की अगर आप डिस्टेंस फाइंड करोगे तो वो हमेशा क्या निकल के आएगा, 180 डिग्री निकल के आता है। तो याद रख लो इस बात को भी, एट एंड्स ऑफ सोलेनॉइड, ये स्पेशल केस बना लो, एट एंड्स ऑफ सोलेनॉइड बी क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 cos 180 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री। तो एंड्स पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल के आती है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड उठाओ, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 निकल के आएगी। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा, इनसाइड कुछ और है मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड कुछ और है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड्स के ऊपर कुछ और है, इनसाइड कुछ और है, एंड्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आधी रह जाती है, ठीक है, एंड्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आधी रह जाती है, इस बात को याद रखो, ठीक है। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो इस तरह से निकल के आएगा, ये -L/2, ये L/2, ठीक है, ये सेंटर निकल गया, तो इस तरह से पहले यूनिफॉर्म, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही है म्यू नॉट एन आई, ठीक है, एकदम से ये कर्वी शेप में, यहां पर बी डैश निकल के आई म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, इस तरह से यहां पे ये दूसरा एंड आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर क्या निकल के आ रही है, एंड्स के ऊपर b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2, ठीक है जी। थोड़ा सा टॉपिक रह गया बस मेरा, नोट कर लो इस बात। अभी तक ये जितना भी किया ये सारा का सारा जेई मेंस के लिए है। अब जो रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं वो हमारे बोर्ड क्लास का जो आर्टिकल आएगा उसकी असम्पशंस बन जाएंगे। तो जो रेफरेंस बुक्स निकल के आती हैं उसमें ये असम्पशंस हैं, सीधी बातें की हुई हैं, यहां पर हमने प्रूव किया। अच्छा आगे आ गया, इससे पहले तो हमने इनसाइड की बात की थी, अब बी outside the ideal solenoid is nearly zero। अब ये रेफरेंस बुक्स में आपको दिया नहीं होता, सीधा बोल देते हैं, रेफरेंस बुक में ये सीधा बोल देते हैं कि बी आउटसाइड द आइडियल सोलेनॉइड इज जीरो। मैं यहां पर इसका रीजन दे रहा हूं क्यों जीरो निकल गया, मैं आपको इसका रीजन दे रहा हूं उसका कि क्यों ये मेरे पास जीरो निकल गया। फॉर एग्जांपल ये सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड का ये एक टर्न निकल के आ रहा है, ये एक टर्न आया, ये दूसरा टर्न निकल गया, ठीक है, इस तरह से टर्न्स निकल के आ रहे हैं मेरे पास, ये इस तरह से, ये डाउनवर्ड आया, इस तरह से मेरे पास दो टर्न्स निकल गए। अब आउटसाइड के लिए यहां पर इस करंट के लिए, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां पर भी करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगा के मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से निकल के आएगी, ये इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से निकल के आएगी। तो राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हो तो ये इनवर्ड जाएगी, ठीक है, ये क्या जा रही है, इनवर्ड जा रही है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन आप ऐसे शो करोगे, इस तरह से, ये इस तरह से,
अब ये तो इनसाइड आ गए, ये 2 पॉइंट्स मेरे इनसाइड आ गए, यहां पर तो डायरेक्शन इस तरह से जा रही है, ठीक है। लेकिन आउटसाइड के लिए ये घूम के ऐसे जाएगा, ये घूम के ऐसे जा रहा है, तो ये डायरेक्शन यहां पर आ रही है आउटसाइड में, ये डायरेक्शन आप है, तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। आउटसाइड में एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, इनसाइड में एक दूसरे को ऐड कर रहा है, ठीक है। आउटसाइड में एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, इनसाइड में एक दूसरे को ऐड कर रहा है, ठीक है। दिस इज द रीजन कि आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल के आती है, ऑलमोस्ट नियरली जीरो, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव कॉइल्स के मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इनसाइड में ऐड हो रहे हैं, इनसाइड में देखो स्ट्रेट सेम लाइन में जा रहे हैं, इनसाइड में ये सेम लाइन के अंदर जा रहे हैं, मैंने शो कर दिया। आउटसाइड में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, पिंक कलर के साथ चेक कर लो जाए। अब ये तो मैंने सिर्फ 2 कॉइल्स बनाई हैं, पता नहीं कितनी कॉइल्स हैं, सारी की सारी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे आउटसाइड में। ठीक है। अब जो मेरा आर्टिकल निकल के आ रहा है वो बोर्ड क्लास के लिए निकल गया, ठीक है। वो मेरा क्या निकल के आएगा, बोर्ड क्लास के लिए निकल के आ रहा है मेरा आर्टिकल। तो क्या निकल के आएगा, यूजिंग एम्पेयर सर्कुलर लॉ। अब मैग्नेटिक फील्ड सेम, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन आइडियल सोलेनॉइड, ठीक है। आइडियल सोलेनॉइड मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड यूजिंग एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ की हेल्प के साथ फाइंड करना। अभी तक हमने विदाउट एम्पेयर सर्किटल लॉ किया, अब ये इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एम्पेयर सर्किटल, अब ये बोर्ड क्लास का रिजल्ट है, ठीक है। अब इसमें मान के क्या चलना है, अजम्पशंस क्या निकल के आएंगे मेरे, अजम्पशंस जो पीछे जितना भी डिस्कस किया इसके अंदर क्या बन के निकलती हैं, अजम्पशंस। मतलब आप कंसीडर में ये चीजें लिखोगे, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें कंसीडर के अंदर लिखोगे। तो पहली अजम्पशन मेरे पास निकल के आती है, बी आउटसाइड सोलेनॉइड इज जीरो। मैंने पहले ही बोला था रेफरेंस बुक में सीधा जीरो दिया होता, रेफरेंस बुक में सीधा ही जीरो दिया होता, मैंने उसका रीजन दे दिया आपको पीछे। सेकंड बी, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है, बी मतलब मैग्नेटिक लाइंस, ये लाइंस लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड सोलेनॉइड आर स्ट्रेट एंड पैरेलल, वो मैंने शो कर दिया आपको, ठीक है। पैरेलल टू द एक्सिस हमने चेक कर लिया, एंड यूनिफॉर्म वो भी हमने सारा डिस्कस कर लिया, एंड यूनिफॉर्म इन नेचर, कि पूरे के पूरे सॉलिड के अंदर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है, सेम रहती है, चेंज नहीं होती। ठीक है, ये मेरी अजम्पशन है, मतलब ये कंसीडर में ही लिख के चलोगे। कंसीडर ए लॉन्ग इनफाइनाइट सोलेनॉइड सच दैट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। ये सारा कंसीडर में लिख के चलोगे, ठीक है। थर्ड असम्पशन निकल के आएगी, लेंथ इज वेरी मच ग्रेटर देन द रेडियस। फोर्थ असम्पशन निकल के आएगी, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है, वेरी वेरी हाई, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है। ये सारी असम्पशंस है आइडियल सोलेनॉइड की, ये सारी मेरी असम्पशंस निकल के आएंगी आइडियल सोलेनॉइड की। तो क्या करेंगे, ठीक है, मैंने यहां पर आइडियल सोलेनॉइड कंसीडर किया, ये आइडियल सोलेनॉइड है। अब मैं थोड़ा बिगर बना रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आइडियल सोलेनॉइड, ये सिर्फ बिगर शो करने के लिए। ये मेरा एक्सिस निकल के आ रहा है, ये पिंक कलर का मेरा एक्सिस आ रहा है, ठीक है। अब ये पैरेलल में निकल के आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बिल्कुल यूनिफॉर्म, इनके बीच में गैप सेम होना चाहिए।
ठीक है, ये मेरी आ गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये एक्सिस पिंक कलर का बना दिया, एक्सिस में भी पास करके जाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये इस तरह से निकल के जाएंगे, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एंटर करेंगे, इस तरह से एंटर करेंगे, ये ऐसे जा, इस तरह से निकल के आ, ठीक है। यहां से बाहर निकल रही है तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल निकल गया, ये नॉर्थ पोल है, दूसरा एंड क्या निकल के आएगा, साउथ पोल निकल के आएगा। अब एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाने के लिए मैंने क्या कंसीडर किया, मैंने एम्पेयर्स लूप कंसीडर की, जो हमने पीछे किया था। दिस इज द एम्पेयर्स लूप, स्केयर की शेप में एम्पेयर्स लूप, दिस इज द एम्पेयर्स लूप, कंसीडर ए एम्पेयर लूप। अब ये एम्पेयर लूप को नाम दे दिया P Q R S का, और ये एम्पेयर लूप की लेंथ मैंने यहां पर लेंथ मान ली L, ये L निकल के आ रही है लेंथ, एम्पेयर लूप की लेंथ क्या निकल के आई, L। ठीक है, सो क्या लिखा, कंसीडर ए रेक्टेंगुलर लूप PQRS, ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप मतलब एम्पेयर्स लूप, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे यूजिंग एम्पेयर्स सर्किटल लॉ, लूप के ऊपर लगाया तो क्या निकल के आ रहा है, अब एम्पेयर सर्किटल लॉ लूप के ऊपर लगा रहा हूं तो क्या P से Q की तरफ क्या DL, देन Q से R, देन R से S, जो फिगर बनाई है ना उसे सामने रखो, तो उसके हेल्प के साथ ये सारा लिख रहा हूं। चार साइड से चारों के ऊपर मैंने एम्पेयर्स लूप लगा दिया। अब देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अब इसको देख रहे हैं P से Q, पीछे आके ये P से Q, ये मेरा P से Q, ठीक है। अब इनके बीच में एंगल जो निकल के आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, लेंथ भी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो एंगल क्या निकल के आया, 0 डिग्री, तो ये बन जाएगा B वेक्टर, B बाहर आ गया, P2Q DL, एंगल क्या निकल के आ रहा है, cos 0 डिग्री, प्लस पीछे आ ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, लेंथ इस डायरेक्शन में, एंगल क्या निकल के आ रहा है, 90 डिग्री, cos 90 डिग्री क्या होता है, 0, तो ये बन जाएगा मेरा 0, प्लस ये आउटसाइड है, आउटसाइड दी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, 0, ठीक है। तो ये भी क्या निकल के आ गया, +0। सिमिलरली ये वाली साइड अगेन ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो DL का यहां पर इंटीग्रेट क्या है, BL, ये मेरे एम्पेयर सर्किटल लॉ, ये मेरा कंप्लीट एम्पेयर सर्किटल लॉ निकल के आया। तो इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। चेक कर लो, ठीक है। PQ ही मेरा लाई कर रहा है, चेक कर लो दोबारा। PQ यहां पर है तो इसकी लेंथ L है, एंगल 0 डिग्री, इसका एंगल 90 डिग्री, ये आउटसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, ये एंगल अगेन 90 डिग्री, तो बाकी सारी साइड्स 0 0 0 निकल के आएगा उसका इंटीग्रेट, सिर्फ एक साइड का BL निकल गया, ठीक है। अब BL इज इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करंट इंटू टोटल करंट इन दी सोलेनोइड, यही होता है एम्पेयर सर्किटल लॉ, म्यू नॉट I, ठीक है। I इज दी टोटल करंट, ठीक है।
म्यू नॉट आई टोटल करंट और सोलेनॉइड में टोटल करंट इन दी लूप, म्यू नॉट इनसाइड होता है ना, टोटल करंट इन दी लूप, ठीक है। तो क्या आएगा, BL इज इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स in rectangular loop in rectangle into I, mu naught NL into I, ठीक है। मैंने फॉर्मूला किया था n इज इक्वल टू क्या था, स्मॉल n, n अपॉन l था, यहां से निकाल दिया नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। BL यहां से L की L के साथ कटिंग, तो B कितना निकल के आ रहा है, म्यू नॉट NL,